आज की ये मेरी वीडियो फाइवर के तमाम फ्रीलांसर्स के बारे में है। हम में से हर एक बंदे ने इस परेशानी का सामना किया होगा या मे बी इन फ्यूचर किसी का सामना हो। तो मसला ये होता है कि हम किसी बायर का जो भी उसने हमें टास्क दिया है वो हम उसको सबमिट करते हैं, लेकिन बायर किसी रीज़न की वजह से या कोई स्कैम करना चाह रहा है या फिर उसकी वाकई ही उस वर्क से सेटिस्फाई नहीं होता, वो बार बार ऑर्डर डिस्प्यूट करता है कि मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाह रहा हूँ, लेकिन हम उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना चाह रहे होते। और थोड़े टाइम के बाद बायर कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि फाइवर एक बायर डोमिनेंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, कि चाहे आप फ्रीलांसर ने काम बिल्कुल ठीक किया, अगर बायर कह रहा है कि मैंने इसको हल्की फुल्की कुछ भी वो उसको प्रूव एज अ दे दे बस कि ये काम इसने ठीक नहीं किया, मैंने इसको ये कहा, ये कोई भी रीज़न, छोटी सी रीज़न दे दे, तो वो फौरी आप कस्टमर सपोर्ट जो है आपका ऑर्डर कैंसिल कर देती है। उससे अच्छा एक बेस्ट वे है जिससे हम जो अपने अकाउंट को कम अज़ कम तो बचा सके, चले ये क्लाइंट चला जाए लेकिन इसका हमारे अकाउंट पे कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो आज की ये मेरी वीडियो इसी इम्पैक्ट के बारे में है कि हमारा ऑर्डर इस तरह कंटिन्यू होता है, ठीक है, हम चला रहे होते हैं, हम इधर से आपको डिलीवर किया होता है, लेकिन जब इन डिस्प्यूट होता है तो इधर लिखा आ रहा होता है कि इन डिस्प्यूट ये चल रहा है। तो बार बार आप इधर से डिस्प्यूट नीचे से कैंसिल करते हो, लेकिन फिर वो जो बायर है डिस्प्यूट दोबारा क्रिएट कर देता है। तो उससे अच्छा ये है कि बजाय कि आप बायर के साथ इस कन्फ्लिक्ट में शामिल हों, आप उससे एक रिक्वेस्ट करो कि बजाय कि आप कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट करें, तो मैं अपनी तरफ से आपको ऑर्डर कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आप उसको एक्सेप्ट करो और ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आपका इशू मनी के साथ है, आपको पेमेंट जो है वो फुली रिफंड हो जाएगी और ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा। बजाय ये कि आप अगर अगर बायर आपको रिक्वेस्ट भेजेगा ना, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ऑर्डर कैंसिल होगा, उसके बाद उसके पास ऑप्शन आता है कि आप इसको रेटिंग भी दे सकते हो। उससे आपका डबल नुकसान है, एक तो आपको पेमेंट भी रिटर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, दूसरा ये कि आपकी जो प्रोफाइल है उस पर उसका टोटली बैड इम्पैक्ट आएगा, इवन कि वो आपकी प्रोफाइल पे भी वो रिव्यू शो होगा। उससे अच्छा ये है कि आप इधर रेजोल्यूशन सेंटर पे जाओ, ठीक है, और उसके बाद इधर आगे नीचे कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, आप ये ऑर्डर जो है इसको कैंसिल करना चाह रहे हो, और इस इनमें से आप सिलेक्ट करो बायर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिंग, या फिर अदर में जाके लिख दो कि जो बायर की रिक्वायरमेंट्स जो इसने मुझे सबमिट की थी वो पूरी नहीं थी, इस वजह से ये मैं ऑर्डर कैंसिल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इधर से आप वही लिख दो कि बायर ने जो रिक्वायरमेंट्स दी थी वो पूरी नहीं थी, उसमें कुछ इश्यूज़ था, इस वजह से मैं ये ऑर्डर कैंसिल करना चाह रहा हूँ, और इधर से सेंड रिक्वेस्ट। जब ये रिक्वेस्ट चली जाएगी आगे से बायर कैंसिल करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपकी प्रोफाइल पे इसका कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा, आपका कैंसिलेशन रेट इवन सब कुछ जो भी होगा वो आपका कंप्लीट रहेगा, आपको इवन के कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट भी नहीं करना पड़ेगा, इसमें कोई मेरा इशू नहीं है कि ये ऑर्डर कैंसिल हुआ, ये टोटली जो है बायर की साइड पे चला जाएगा, और बायर इस बात पे आपने एग्री करना है कि मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आपको कैंसिल ही ऑर्डर करना है, ठीक है, एग्री, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, जस्ट आप अपनी तरफ से एक्सेप्ट करो। ये एक छोटी सी मिस्टेक है, बाज न्यू फ्रीलांसर जो है वो पैनिक हो जाते हैं कि ये बायर रिक्वेस्ट कैंसिल, अगर उसने कहा है कि मैंने कैंसिल करना है तो वो उसको पता है अगर, तो कैंसिल तो वो ज़रूर होगा ऑर्डर, ठीक है। बस ये है कि आपको बजाय ये कि डबल नुकसान भरना पड़े, उससे अच्छा ये है कि आप अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेज दो, उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका जस्ट अर्निंग जो होगी, जो आपको ऑर्डर लगा होगा जस्ट वो रिफंड होगा, बाकी आपका अकाउंट जैसे है वैसे रहेगा, उस पर कोई बैड इंपैक्ट नहीं आएगा। थैंक यू।